prove that E is irrational. By definition, we know that ये वैल्यू होती है E की. If possible, let E be rational and let E equal to AB where B greater than 0 and A और B का GCD 1 है. अब हम एक नई टर्म कंसीडर कर रहे हैं कि B फैक्टोरियल E माइनस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई B फैक्टोरियल एज ए अल्फा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक इंटीजर अल्फा एक इंटीजर होगा. ये एक इंटीजर होगा. क्यों? क्योंकि E की वैल्यू A बाई B है, इंटीजर आएगा. और इसका जो है डिनोमिनेटर वो B फैक्टोरियल आएगा, एलसीएम लेगा. अब वो कट जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास अल्फा क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा. देन अल्फा इज एन इंटीजर since E is equal to AB is a rational. अब अल्फा बच क्या रहा है हमारे पास? अल्फा हमारे पास ये बच रहा है. तो अल्फा क्या आ गया? यहां से एक बात सब क्लियर है कि अल्फा ग्रेटर देन क्या होगा? 0. अब b प्लस 2 b प्लस 1 से बड़ा होता है तो 1 प्लस b प्लस 2 इससे लेस होगा. इस प्रकार के आइडेंटिटीज को यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा लेस देन 1 प्लस b प्लस 1 1 प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर लाइक दैट. तो ये आ जाएगा 1 बाई b प्लस 1 1 माइनस b प्लस 1. तो एलसीएम लेंगे तो 1 बाई बी आ जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1. तो अल्टीमेटली अल्फा लेस देन 0 से बड़ा और 1 से छोटा है. तो क्या कंक्लूजन हुआ? ये कंट्राडिक्शन है. क्यों है कंट्राडिक्शन? कि अल्फा इज इंटीजर बट इसके बीच में तो कोई इंटीजर लाई नहीं कर सकता. तो अल्टीमेटली प्रूव हो गया E इज ए इररेशनल. अब अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि कोस 1 भी 1 यहां पर जो है रेडियन मेजर है. कोस एक्स का एक्सप्रेशन ये होता है. तो कोस 1 क्या होगा? हमने मान लिया कि कोस 1 रैशनल है जहां पर b ग्रेटर देन 0 है, a और b का जीसीडी 1 है. यहां पर हमारे पास 4 केस पॉसिबल है. केस नंबर 1, b इवन हो और इस फॉर्म का, b इवन हो बट इस फॉर्म का, b ओड हो इस फॉर्म का और b ओड हो और इस फॉर्म का. मैं एक फॉर्म को डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं. पहले इसको b यदि 4k फॉर्म का है, इवन है और 4k फॉर्म का है, हम कंसीडर कर रहे हैं b फैक्टोरियल cos 1 माइनस 1 माइनस दिस. आपके माइंड में उठेगा कि ये 4 केस क्यों बनाए हैं? यदि b 4k है तो 4k पर यहां पॉजिटिव आता है. तो cos 1 इंटू बी फैक्टोरियल, ये एक इवन एक इंटीजर आएगा क्योंकि ये a बाई बी है.
और ये भी एक इंटीजर आएगा, दो इंटीजर्स का सम इंटीजर आएगा। तो अल्टीमेटली अल्फा इज एन इंटीजर। अब ये बताओ, अल्फा तो इंटीजर आ गया, अल्फा की वैल्यू बचेगी क्या? यहां तक की तो कट गई, अल्फा के अंदर बचेगी सिंपली सोल्व करोगे आपके पास ये बचने वाला है। ठीक है, अब हम यहां पर अल्फा की बजाय माइनस अल्फा ले रहे हैं और जिसका नाम रख दिया हमने बीटा। इसको इजीली पॉजिटिव किया प्रूव किया जा सकता है। जैसे मैं इस दो टर्मों को ले लूँ, दो टर्मों को लूंगा, तो इसमें से मैं इस टर्म को कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई बी प्लस 3 प्लस बी प्लस 4। और ये जो चीज है ना, बी प्लस 3 प्लस बी प्लस 4, ये 1 से लेस होगा। तो टर्म पॉजिटिव आएंगे, दो दो की टर्म को इकट्ठा करते जाएंगे, तो इट विल कंक्लूड दैट कि बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स माइनस अल्फा लेस देन 0 होगा। अब जैसे कि हमने पिछले में ये कंसेप्ट किया था, ये कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसा ही कंसेप्ट यहां यूज करेंगे तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बीटा इज लेस देन बी प्लस 1 का स्क्वायर, इसके लिए b प्लस 1 की पावर 4 प्लस लाइक दैट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला लगा दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये बच गया, विच इज लेस देन 1 होगा। तो हमें प्रूव हो गया कि 0 बीटा की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करती है। तो अल्फा की इसके और इसके बीच में लाई करेगी, अल्फा है इंटीजर, बट इसके बीच में कोई इंटीजर लाई नहीं करता, कंट्राडिक्शन। केस 2, केस 2 में मैंने क्या बताया था, केस 2 अभी कि b इज इवन और किस फॉर्म का है, 4k प्लस 2 फॉर्म का है। तो आपको जो टर्म कंसीडर करनी है वो ये करनी है, यहां पर ये चीज पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी चीजें वैसे लिखनी। तो अल्फा क्या बनेगा इस केस में, ये बनेगा, एक छोटी सी ये जो है यहाँ पर प्लस का सिंबल आना था भाई, यहाँ 2 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो r था इस केस में हम गलत ले गए थे बेटा, वो ये आना था। ठीक है, कोई नहीं, करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर भी वैसा ही केस है, इसको माइनस बी नेगेटिव नहीं है, तो इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, और यहां पर आते ही ये स्थिति आपकी ऐसी पहुंच जाएगी। यहां से आप लिख दोगे कि इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी, पहले आप यहां पर होगे अल्फा ग्रेटर देन क्या है, 0, और यहां पर आप कह दोगे कि ऐसा कोई इंटीजर पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिस केस इज नॉट पॉसिबल। केस नंबर 3, बीटा इज ऑड और उसकी फॉर्म है 4k प्लस 1। तब आप क्या लोगे, अल्फा b फैक्टोरियल cos 1 रेडियन,
लास्ट में ये b माइनस 1 फैक्टोरियल तक जाएगा, ठीक है। दिस मस्ट बी ए इंटीजर, दिस मस्ट बी ए इंटीजर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहां पर अल्फा बचेगा क्या, बात उसकी हो रही है, वो बचेगा आपका b+1 माइनस प्लस b+1 b+2 b+3। इसको आप केस 1 की तरह आप डील कर लेना। केस 4th में हम लेंगे b इज ओड ऑफ द फॉर्म 4k+3। तो इस प्लेस पर जो नेगेटिव है यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर पहले हमारा पॉजिटिव, अब आ जाएगा नेगेटिव, और ये चीजें क्या बन जाएंगी हमारी, पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा एंड सेम क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। आज के दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए। दे आर द 8th and 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 नवीन एंड जुक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल मुलाकात करें।